वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल एक जो लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन कुछ बच्चों को डाउट है उसमें, वो अपन देख लेते हैं। एक वॉच है, क्लॉक है एक, जिसका मिनट हैंड आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है और आपसे ये पूछा है कि वो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। जो मिनट हैंड है वॉच, वो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो आंसर इसका 20 पाई मॉर्निंग बाई सर। 3 आता है। वेरी गुड मॉर्निंग। 20 पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मिनट हैंड आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है। ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, मिनट हैंड है ये। और आपसे ये पूछा है कि वो 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये डिस्टेंस आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन मार्क था। और आपको ये बताया गया है कि ए से बी तक पहुंचने में कितना मिनट ले रही, 20 मिनट। 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो इनडायरेक्टली जो फॉर्मूला आप जानते हो कि हमको आर्क का लेंथ चाहिए, एस का लेंथ, और आपको क्वेश्चन में आर गिवन है। आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। यहाँ भी ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये मिनट हैंड ही है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो आपको आर्क लेंथ पर क्वेश्चन मार्क है। यू हैव टू गुड फाइंड द मॉर्निंग सर। लेंथ ऑफ आर्क। वेरी गुड मॉर्निंग। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। आपको ये आर्क का लेंथ फाइंड करना है। और आप ये जानते हो फॉर्मूला में कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें एक बात तो फिक्स है कि हमको एस फाइंड करना है। आर हमको 10 गिवन है। थीटा बस हम निकाल लेते हैं, और थीटा निकालने के लिए आपको डायरेक्ट थीटा नहीं दिया, बट ये दिया है कि ये 20 मिनट्स में इतना मूव कर रही है ए से बी तक। तो ए से बी तक का टाइम आपको दे रखा है कि 20 मिनट है। तो आपने ये बताना है कि 20 मिनट में ये कितना एंगल फॉर्म करेगी एट दी सेंटर। तो यू नो दैट कि टोटल मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स में पूरा 1 राउंड कंप्लीट करती है। यदि ए से चलना शुरू करे तो 60 मिनट में ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगी मिनट हैंड। मतलब 1 आवर में ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती। पूरा एक राउंड कंप्लीट करने का मतलब है पूरा सरकमफरेंस कवर कर लेती है। पूरा सरकमफरेंस सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये मिनट हैंड 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल एट द सेंटर फॉर्म करेगा। मिनट हैंड फॉर्म 360 डिग्री एंगल at center of circle in 20 minutes. बीस मिनट में 360 डिग्री एंगल फॉर्म कर, सॉरी 60 मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल फॉर्म करती है एट दी सेंटर। तो आपको 60 की जगह पर कितना दिया है, उसका 1/3 20 मिनट दिया है। सो देयरफॉर 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी, तो 1 मिनट 6 में, मिनट। वेरी गुड, 360 बटा 6 60, विच गिव्स यू 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी एट दी सेंटर इन 1 मिनट। देयरफॉर इन 20 मिनट्स इट्स फॉर्म 20 into 6 degree
विच इज 120 डिग्री और विच कैन बी रिटन 2π/3 रेडियन में, क्योंकि सर्कल में हमेशा एंगल जो आपने वो रेडियन में लेना है। ठीक है, सो ये जो एंगल 20 मिनट्स में आएगा, ये एंगल आपके पास आ जाएगा 20 मिनट में एंगल 120 डिग्री, मतलब 2π/3 रेडियन। सो नाउ वी हैव थीटा and theta our as 2π/3 radian, and therefore the final answer is s equals to 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो it gives you 20π/3. so this is your answer. इतना डिस्टेंस वो कवर करेगी, ये सेंटीमीटर में आएगा आपका। तो 20π/3 मतलब जो कल आपको 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से 4th ऑप्शन करेक्ट है। इसको टिक कर लीजिए। अभी कोई डाउट है इसमें बात में तो पूछ लीजिए। ऐसा नहीं समझा है क्या बोले? सर, नहीं समझा क्या नहीं समझा वो तो बताओ। सर, क्लास हम ही नहीं समझा। है डाउट क्लास में पूछ लेना बेटा, ठीक है रोशेश? कल थे क्लास में? सर इसमें आपने आर्क निकाले? हाँ, ये आर्क की लेंथ ही आई ना, एस एस आर्क का लेंथ होता है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये फाइंड करना है। ठीक है सर वो क्वेश्चन बनाना नहीं। ओके, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट टाइम था ना, पहला क्वेश्चन था। अब एकदम सीधा सीधा नहीं आएगा भाई। देखो मैंने कल आपको बताया था ये 3 में रिलेशन है, और ये 3 में जो रिलेशन है इसमें से आपको कोई 2 गिवन होगा, तीसरा पूछेंगे। तो एक तो सीधा सीधा दिया था, और दूसरा एंगल देने के बजाय मैंने आपको ये बता दिया था कि उतना एंगल फॉर्म हो रहा है 20 मिनट्स में। तो आपको बस यहाँ पर ये निकालना था कि 20 मिनट्स में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमने बस यहाँ पर ये कैलकुलेशन करी है कि 20 मिनट्स में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 2π/3, मतलब दिस इज अवर थीटा। तो हमको यहाँ पे अब थीटा भी मिल गया। तो मेरे पास थीटा है, मेरे पास आर है। अब थीटा और आर दोनों डाल दो, ये थीटा आर दोनों डाल दिया मैंने, तो मेरे को एस का वैल्यू मिल जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो जल्दी से, मन में मत रखो। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, पेज नंबर डाल देता हूँ, दिस इज योर पेज नंबर 1। कोई डाउट है तो पूछो। अभिषेक यादव समझ गया? यस सर। ओके। सुमित कोई डाउट है? सुमित तजने? नो सर। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जिनको अभी भी यहाँ पर पूछने में शर्म आ रहा है वो अपना डाउट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है? जिनको ये नहीं समझा है वो डाउट क्लास में पूछ लेना आके। तो टेक इट्स स्क्रीनशॉट। अभी अपन फर्दर मूव कर रहे हैं। डन सर। रोशेश आवाज आ रहा है? रोशेश यस सर। कहाँ हो रोशेश? तुम्हें आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, क्या नहीं समझा रोशेश? वहां ने सर समझा ना? समझ गया। सर, तो कौन था वो? रोशन रोशन पटेल? रोशन रोशन पटेल थे क्या वो? सर। ओके, रोशन पटेल कहाँ है? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा ये। कौन बोल रहा है? हाँ, तो रोशन अभी डाउट में आना, फिर बता देंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए। तो अब अपन आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब ये जो बात आ रही है ना अपनी नेक्स्ट, ये है आपके बिल्कुल 11 10th में पढ़ा हुआ। तो आज का जो क्लास है वो बड़ा इजी आपका जाएगा। कुछ एक नई बात मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, बाकी सब तो 10th का ही है। तो नेक्स्ट हमारा थिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आप साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट पढ़ते हो, तो वो हम यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हमारी बात है
trigonometric ratios. तो आप सभी जानते हैं there are only 6 trigonometric ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot, or they are defined only in right angle triangle. So here we construct a right angle triangle. ये हमने coordinate axis ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x, y लिया। तो आप जानते हो यदि इफ यू टेक द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी x, y, यदि आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस आप कितना बोलते हो, x। ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को m नाम दे दिया, ये ओरिजिन है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा, y। जब आप x एक्सिस के अलोंग x डिस्टेंस और फिर y एक्सिस के अलोंग y डिस्टेंस कवर करते हैं तो फिर पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। सो हियर वी गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल्ड एट M, यदि मैं O और P को ज्वाइन कर देता हूँ। जब आप O और P को ज्वाइन कर दोगे तो यू गेट अ राइट एंगल ट्राइंगल OMP, और इस OMP में आप जब OP का लेंथ फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से इस OP की लेंथ को मैंने R से डिनोट किया, और ये जो R का वैल्यू आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। सो नाउ वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल OMP आपको दिख रहा है, इस OMP में तीनों साइड्स के लेंथ मेरे पास है। मैं यदि अपोजिट, ये देखिए, यदि इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, यदि आप इस एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल बनाया है और ये एंगल मैंने थीटा बोला, तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड कहलाएगी इसको आप अपोजिट बोलेंगे। ये आपका एडजेसेंट और ये आपका हाइपोटेनियस साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OMP। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, ये साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और अपोजिट है आपके पास y और r। सिमिलरली दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा, ये आपका एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। नाउ टेन थीटा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि टेन थीटा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट y अपॉन x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए r अपॉन y, सेक थीटा r अपॉन x, और कॉट थीटा x अपॉन y। तो दीज आर दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। जिन बच्चों को ये लर्न नहीं है वो इनको याद रख लेना, क्योंकि आगे साइन, कॉस, टैन यही आएंगे, और इसके लिए आपने पता होना चाहिए कि साइन थीटा हमेशा दो साइड का रेशियो एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा, और जितनी पॉसिबिलिटीज हैं मैंने वो सारी लिख दी हैं। मैंने y के साथ r का रेशियो लिया, y के साथ x का रेशियो लिया, फिर r के साथ y, r के साथ x लिया, फिर x के साथ y और x के साथ r लिया। यही 6 पॉसिबल रेशियोज हैं, और इन 6 पॉसिबल रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे, जिन पे हमने डिफरेंट वैल्यूज, एक को हमने साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, सेक और कॉट, ये डिफाइन किया है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक बात जो बड़ी कंपलसरी है, जो आपने याद रखना है, कि दे आर डिफाइंड ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा नहीं तब तक आपकी अपोजिट डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, और अपोजिट नहीं आएगा मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड नहीं कर सकते हो। तो दे आर कॉल्ड दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें जो नोटेबल थिंग है, एक तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यदि आप साइन थीटा और कोसेक थीटा को ऑब्जर्व करें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि साइन y अपॉन r है और कोसेक r अपॉन y है।
और इसलिए इसमें पहली बात यह है कि जब आप साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका 1 आएगा। सिमिलरली दूसरे वाले दो को आप ऑब्जर्व करें तो cos theta and sec theta are also reciprocal of each other, therefore their product is also equals to 1. And the third thing, tan theta and cot theta are also reciprocal of each other, therefore their product becomes 1. Now एक चीज और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो tan theta है, this can be written sin theta upon cos theta. tan theta sin और cos का रेशियो होता है। आगे हमें क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसा इसको यूटिलाइज कर लेंगे। यदि आप sin थीटा में cos थीटा को डिवाइड करते हो तो आप ये देखोगे कि y अपॉन x आ जाएगा, जिसको अपन tan थीटा लिखते हैं। एंड सिमिलरली फिफ्थ एंड लास्ट वन है कि जो cot थीटा है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए cos बाई sin हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। सो ये एक ऑब्जर्वेशन आपका हुआ, ठीक है। इनको आपने याद रखना है कि कभी भी कोसेक और साइन का प्रोडक्ट आएगा तो उसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1 हो जाएगी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट है यदि आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट 1 आएगा, इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। साथ में जो टैन है वो इन दोनों का रेशियो है, कॉट इन दोनों का रेशियो है। तो बड़े इजीली आप इनको लर्न कर सकते हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है। एक रिवीजन टाइप का आपको दे रहा हूँ। सो दिस इज अवर फर्स्ट थिंग कि साइन कोसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, कॉस सेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, tan cot are reciprocal of each other, also sin theta by cos theta tan theta और cos theta by sin theta cot theta होता है। अगली जो बात इसमें है वो है आपका फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, क्लास 10th में आपने ये पढ़ी हैं। दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक identities. Fundamental trigonometric identities. So there are only 3 fundamental trigonometric identities. बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं ये, तो वो आप देखिए फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। पहली जो आपकी आइडेंटिटी है जो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1. The second one is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. और तीसरा जो आप 10th में आइडेंटिटी पढ़ते थे, ये सब पूरा 10th का ही है। 1 plus cot square theta is cosec square theta. So they are called the fundamental trigonometric identities और आप इनको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आइडेंटिटी को आप उस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैं एक का वेरिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इफ यू हैव टू शो दैट कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, यदि आपको ये शो करना है तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूँ। कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो मैं लेके चल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वेरिफिकेशन से अपना कैलकुलेशन इंप्रूव होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू उस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वाई अपॉन आर, तो ये वाई अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस थीटा होता है एक्स अपॉन आर। नाउ व्हेन इन दोनों का एलसीएम आर स्क्वायर आएगा तो इन न्यूमरेटर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बाई पाइथागोरस थ्योरम you know that ki r square is x square plus y square, so this is also r square by r square. After cancellation we get 1 which is the right hand side. तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले
और राइट हैंड साइड मेरे को मिल गया। तो ये पहला आइडेंटिटी मैंने वेरीफाई किया। ऐसे ही आप दूसरा लेके चलें, tan थीटा का वैल्यू डाल दें, sec मिल जाएगा आपको। तीसरे में भी cot थीटा का वैल्यू डाल दो, cosec आपको मिल जाएगा। तो इजीली आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिटीज आपकी बहुत यूजफुल है, आगे बहुत काम में आने वाली हैं। अब मैं आपको इन आइडेंटिटीज को किसी दूसरे नजरिए से देख के बताता हूँ। ये आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लें। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट, उसको आप पूछ सकते हो। कोई और क्वेश्चन जो मन में आ रहा है इनको लेके वो पूछ सकते हैं। 10th में आपने सब पढ़ा है, कोई बहुत नई बात नहीं है, ये सब 10th का ही है। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो उसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सेकंड पेज का। ओके, वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पेज। और अब आप देखेंगे ये जो आपकी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटीज हैं, इनको लिखने का मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं इस पर आपको बता रहा हूँ। इन आइडेंटिटीज को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड पेज सर में। सर हाँ सर बोलो 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 बोलो। चलो LHS का कैसे किए? LHS लिए हैं, कैसे क्या की है? इसका LHS लिए, ये LHS होता है, तो ये ले लिया। फिर साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू डाल दिया। आर स्क्वायर एलसीएम आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख दिया। ओके सर। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अभी पेज नंबर 3 पे चलते हैं। और नाउ हियर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ सेकंड और थर्ड को मैं आपको एक बहुत अलग ढंग से लिख के बता रहा हूँ, वो देखिए। अब आप बड़ा ध्यान से समझना है इसको। अब ये जो बात है ये आपकी बड़ी काम में आएंगी, आगे आपको बहुत हेल्प करेगी कि भाई आप ये तो जानते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। नाउ यदि आप इस tan स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें, सो वी गेट sec स्क्वायर थीटा, और जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और अब आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा लें। तो आप जानते हो द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इन वन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी लिखते हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को with the help of this identity we can write what? एक ब्रैकेट में sec प्लस tan और एक ब्रैकेट में sec माइनस tan। ना ये आइडेंटिटी हमने यूज करके ये लिख लिया। अब आप ये sec माइनस tan को यहाँ रहने दें, sec प्लस tan को यहाँ डिवाइड कर दें। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो बोथ दी नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप इस बात को ऐसा और लिख लें, भाई मैं इसको पहले लिख लिया हूं, मतलब sec माइनस tan, ये अभी अपन ने वेरीफाई कर लिया कि sec प्लस tan इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। कुछ नहीं किया, यही पलट के लिख लिया है। तो मेरे पास आइडेंटिटी ये थी और मैं इस आइडेंटिटी से यहाँ पर पहुंच गया। और अब आप देख रहे हो कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, when the product of two numbers is 1,
तो बोथ दी नंबर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आएगा तो दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल। तो आप इस बात को यहीं रहने दें, sec माइनस 10, और ये जो sec प्लस 10 है ये अपॉन में डाल दीजिए, तो ये बन गया sec सर प्लस 10। हाँ बोलो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, उसको tan प्लस sec स्क्वायर थीटा और इज इक्वल लिख सकते हैं ना, क्या लिख sec सकते हैं? स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करके। नहीं नहीं, वैसा नहीं लिखना, ऐसा ही लिखना है। 1 को अलग रखना है, डिजिट अलग रखना है, ठीक है। तो ये हाँ तो फॉर्मूला सर बन वही गया। बोल रहा हूँ मैं। क्या तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा बेटा? क्या सर मैं बोल रहे बोल हो, रहा आवाज हूँ कट रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, हाँ, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है। तो हम्म, sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते क्या? कैसे हो जाएगा? sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कैसे बन जाएगा? इसको sec ट्रांसफर स्क्वायर को करोगे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस होएगा ना, प्लस कैसे आएगा महाराज? ये tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर होगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। प्लस साइन कैसे आ जाएंगे? ट्रांसफर करते हो तो नेगेटिव होता है। जब भी कोई बात को ट्रांसफर करोगे दूसरे साइड तो उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सेम साइन नहीं आता। तो एक बात तो ये हुई आपकी, देखो समझने का सबसे अच्छा तरीका है जो समझाया जा रहा है वो समझना है। इसको क्या लिख सकते, वो अलग दिमाग लगाओगे ना तो ऊपर से चली जाएंगी बात तुम्हारी। तो यहाँ पर अपना एक फाइनल कंक्लूजन ये आया कि sec माइनस, कभी भी आगे से ट्रिग्नोमेट्री में ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि sec प्लस 10 और sec माइनस 10 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसको अपन एक रिजल्ट में और वेरीफाई कर लेते हैं तो इसका रिवाइज भी हो जाएगा यहीं यहीं कि आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ हियर इट कैन बी रिटर्न, जब आप कॉट स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगेन वी अप्लाई दी सेम आइडेंटिटी, थोड़ा सा पलट के लिख देते हैं, ये पहले लिख लेता हूँ, 1 को बाद में लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन 1 ब्रैकेट इन दोनों का सम आता है कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, ठीक है, ये अपना आइडेंटिटी है। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये 1। अब इन दो का प्रोडक्ट आपको अगेन 1 मिल गया, सो इट कैन बी रिटर्न कि कोसेक माइनस कॉट जो है वो 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट होता है, कोसेक प्लस कॉट। सो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूटिलाइजेशन मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूं अभी, तो आपको ध्यान में आएगा इनकी जरूरत क्या है। तो आगे से आप इन आइडेंटिटीज को ऐसे भी याद रख सकते हो कि कभी भी ये आएगा, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हर एंगल के लिए वैलिड है क्योंकि दे आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब है दे आर वैलिड फॉर एनी वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। थीटा का आप कोई भी वैल्यू ले लो, थीटा की जगह पर आप कोई भी एंगल डाल दीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30, 45, 60, ये हमेशा वैलिड है आइडेंटिटीज, ठीक है। इसलिए इनको अपन आइडेंटिटीज बोलते हैं, इक्वेशन नहीं है, दे आर दी आइडेंटिटीज एंड दे आर वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर एंगल के लिए ये वैलिड है। तो देखिए इसको आपने अभी तक ऐसे लर्न किया, लेकिन मैं अब आपको आगे से बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसा देखने के बजाय ऐसा देखेंगे तो आपको ये बड़ा हेल्प करेगा। कभी भी, मतलब इसका उल्टा भी है कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं sec प्लस 10
यहाँ पे sec -10, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के फिर उल्टे होंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको यदि sec + 10 का वैल्यू गिवन है, when we given the value of sec + 10, then we also write the value of sec -10। जैसे सपोज इफ यू गिवन दैट कि sec + 10 का वैल्यू 10 है, sec + 10 का वैल्यू 10 है, तो sec -10 का वैल्यू 1/10 होगा। उसका उल्टा कर देना बता। यदि मैं बोलूं कि sec + 10 का वैल्यू 5 है, तो sec -10 का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका यूटिलाइजेशन अपन देखते हैं क्वेश्चन में कि हाउ वी यूटिलाइज दिस थ्योरी, दिस कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो आइडेंटिटी है ये सिर्फ सेक टैन और कोसेक कॉट के लिए एप्लीकेबल है कि कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से? नहीं, केवल बस टोटल 6 ही होते हैं और 6 में से केवल इन 4 के लिए वैलिड है। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं 2 उनके लिए नहीं होता। साइन और कॉस के लिए ये वैलिड नहीं है। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैन नेवर बी रिटन 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये साइन कॉस के लिए नहीं होता, केवल टैन सेक या फिर कॉट कोसेक के लिए होता है। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और 6 में से केवल 4 के लिए वैलिड है, 2 के लिए नहीं। ओके सर। चलिए, ओके, तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट। अब देखिए इसका यूटिलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में, इसकी जरूरत क्या है। वैसे तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ही बता दो। ये पेज नंबर 4 पर देखिए, क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन देखिए कि हाउ वी यूटिलाइज दिस इन दी थ्योरी। हाँ, अब आप देखो क्वेश्चन इस पर आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जैसे दिस इज क्वेश्चन, आपको ये गिवन है कि एफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू 2 है, तो आपको बताना है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा। अब यदि आपको ये रिजल्ट पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा जल्दी बना लेंगे। देखो सॉल्यूशन, हाउ वी यूटिलाइज, जो अभी आपको पता है कंसेप्ट क्या, कि मेरे को सेक थीटा प्लस टैन थीटा 2 दे रखा है, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यदि आप सेक थीटा माइनस टैन थीटा लिखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने उठा के क्या कर दिया, ऐड। तो व्हेन वी ऐड दीज 2, ये कट जाएगा और वी गेट व्हाट, 2 सेक थीटा का वैल्यू 2 + 1/2। तो वी नो दैट कि 2 + 1/2 कितना होगा, 5/2। तो सेक थीटा का वैल्यू तो कितना आएगा। सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव किया? अरे अभी तो बताया, सेक + 10 और सेक -10 एक दूसरे का उल्टा होता है। यस इसके सर, पहले यस सर, जो, समझ हाँ, गया, समझ। हाँ, ठीक है, वो इसी का तो यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन को सेक 5/4 मिला। अपन जानते हैं सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5। दिस इज अवर आंसर। यही मेरे को पूछा था क्वेश्चन में। ये देखो डन हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो, टेक दी स्क्रीनशॉट। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट इन द क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसको कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, बड़ा इजीली तुरंत सॉल्व हो जाता है। विदाउट यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इसको करने देखना, 8 या 10 लाइन लगेगा। यदि आप ये आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो 8-10 लाइन में सॉल्व होता है ये। लेकिन यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप केवल सेक + 10 दिया तो तुरंत सेक -10 बना लो और सीधा उड़ाओ, तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है। एंड वंस वी गेट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। सर उधर तो स्क्रीनशॉट कॉस की वैल्यू दी हुई है। कहाँ दी है, हेलो
सर वो cos 7 मार्क 7 दिख रहा। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन बोलता तो समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को वो भी बोल देंगे, अभी आपको क्वेश्चन में वो भी दे देंगे, तो पूछेंगे क्या फिर? ठीक है, आप दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, डॉट बना था वो दिख नहीं रहा था आपको, नोट कर लो इसे। चलिए एक बार आपको क्वेश्चन देते हैं, वो आप ट्राई करिए, देखते हैं कितना बच्चा समझ रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5, और क्वेश्चन ये है कि अब आपको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 10 गिवन है, तो आपको बताना है कि tan थीटा कितना होगा। करो। If cosec theta minus cot theta is 10, then what is the value of tan? tan theta 7 नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो 20/19। चैट जो लिखा है चैट बॉक्स, उसमें करिए अपना आंसर, ऐसे नहीं ना चलेगा, दीजिए। अच्छे चेक करो नमन, पहले पूरा फुल्ली चेक कर लो, फिर मत बोलना कि सर ये हो गया। फुल्ली चेक मारिए पहले। आई गिव यू 1 मिनट मोर। तेजस, नमन, चेक करो। सर 2 मिनट रुकना। नहीं 2 मिनट रुके ना। किशन लोखंडे चेक करो, क्या पूछ रहे किशन, क्या समझ रहे, क्या आंसर कर रहे, समझ ही नहीं रहे बिल्कुल। तेजस पराते चेक करो भैया, बजा रखी है तुम लोगों ने बैंड बिल्कुल। भाई कैलकुलेशन सही रखो तुम लोग, बिल्कुल इतना जल्दबाजी में आंसर मत करो, कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे तो निपट जाओगे, बता दे रहा है। अक्षर चेक करो, रवि कुमावत चेक करिए, तेजस पराते चेक करिए, विदनेश चेक करो। साइन का गड़बड़ है विदनेश, बाकी न्यूमेरिकली सही है, बट यू हैव टू चेक द साइन। रोशेश पटेल चेक योर आंसर। विदनेश करेक्ट है, वेरी गुड, एक आंसर करेक्ट है अभी। मयंक चेक करो, आदित्य वाघमारे चेक करिए, कुणाल चेक करो, कहाँ से लाए इतना खतरनाक कुणाल। अभिषेक यादव चेक करो,
सुजल चेक करिए। वाह रे, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिए क्या? चलो रहने दो आप, मैं ही कर देता इसको। सर एक मिनट। अंकिता बेले एक करेक्ट है, मिनट। वेरी गुड। अंकिता बेले का करेक्ट है। केवल 2 बच्चे अभी तक करेक्ट हुए हैं। रवि कुमावत चेक करें, अंशु चेक करें, अमन चेक करें। मैं थोड़ा सा घुमाते तो आप घूम ही जाते बिल्कुल ही। नहीं, ऋषि चेक करें। सात्विक चेक करें, सुजल चेक करें। पांचटों का पांचट सवाल है ये। केवल ध्यान रखोगे कि दिया क्या है और निकालना क्या है। रवि कुमावत चेक करें। ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखें, दिया क्या है और निकालना क्या है। सर बता दो आप। हाँ चलो, कई लोगों का नहीं जम रहा। तनुश्री तलमले करेक्ट है, वेरी गुड। चलो देख लो अब आप सॉल्यूशन। तो देखिए, आदित्य चेक करें, कुणाल चेक करें। देखो अभी सॉल्यूशन देखो भाई। वी गिवन दैट कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको tan गिवन है। तो यदि आप कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/tan। अब आपको यहाँ पर जो चाहिए वैल्यू वो tan थीटा का वैल्यू चाहिए। और यदि आप इनको सीधा उठा के ऐड कर दोगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, जबकि हमको कॉट थीटा रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉट थीटा पता होगा तो ही tan थीटा आएगा। तो इसलिए अपन इस इक्वेशन में इनको क्या कर रहे हैं, ऐड करने के बजाय सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे। क्वेश्चन में हमको रिक्वायर्ड है tan थीटा। tan थीटा का मतलब है 1/cot थीटा। तो किसी तरीके से हमको cot मिल जाए तो अपन tan थीटा आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ऐड मत करना, क्योंकि ऐड करने से cot कट जाएगा, फिर आपको कोसेक मिलेगा, फिर कोसेक से आपको cot पे जाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन के स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब आप दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे, व्हेन यू सबट्रैक्ट दीज टू, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो अभी सबट्रैक्ट करते वक्त ये साइन कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनाएगा -2 cot थीटा, और ये कितना आएगा tan - 1/tan। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 99/10 आता है। सर तो -2 cot थीटा इज इक्वल्स टू 99/10 आया। ये वाले 2 से डिवाइड कर दो तो -cot थीटा इज इक्वल्स टू 99/20 आएगा। So therefore
टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू -20/99। दिस इज द करेक्ट आंसर। सर -2 कैसे आएगा? ऐड हो जाएंगे ना भैया, ऐड हो जाते तो सर डबल मेरा हो जाएगा। साइन में गलत हो गया था। हाँ बस वही मैंने कैलकुलेशन तो मैंने देखो सिर्फ फ्रेंड। ऐड किया इसलिए गलत हो गया मेरा। हाँ ऐड नहीं करना, सर न्यूमरेटर वो सही आया, डिनोमिनेटर गलत आ गया। वो वही चेक करो। कुणाल का लास्ट में आंसर आया करेक्ट, ठीक है कुणाल। तो देख लीजिए कैलकुलेशन, नोट कर लो कहाँ पर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो आप देख लो। चेक करें, कोई डाउट है तो पूछ लें अभी भी। सर और एक क्वेश्चन दे दो ऐसे ही। अच्छा और चाहिए, और ले लो। करिए। So here we given that, ऋषि माइक म्यूट करो। So you we given that solution में sec थीटा प्लस tan थीटा आपको गिवन था 5। तो जब आप sec थीटा माइनस tan थीटा करोगे तो ये हो जाएगा a 1/5। दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो sec थीटा आ जाएगा, अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, tan थीटा मिल जाएगा। sec थीटा आएगा तो भी चलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब sec उड़ जाएगा, tan प्लस tan कितना हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ पर आएगा 5 - 1/5 which gives you 24/5 and therefore the value of tan theta is 12/5। देखो आपने कहाँ गलती किया था, तो tan थीटा 12/5 सर आता मैंने है, सिर्फ साइन में गलती कर दी। वही है मेन। और वंस वी गेट tan थीटा, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को राइट एंगल ट्राइंगल का पता चल गया। tan थीटा कितना होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये 12 और 5 हो गया। तो ये वाली जो लेंथ है ये आती है 13 पाइथागोरस थ्योरम से। एंड देयरफॉर व्हेन वी राइट sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू 12/13 और cos थीटा का वैल्यू 5/13 आएगा। सो दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए और देख लीजिए किसका मैच किया। सर वो 12 कहाँ से आया?
2 से कैंसिल हो गया, 2 12 जा, यहाँ पे 2 टाइम दिया था ना, ये 24 है, तो 2 से काट दिया तो 12 आ गया। तो मृदुल सर मेरा मेश्राम ने 10 कॉस्ट, एक मिनट रुक जाए, मृदुल मेश्राम ने लास्ट आंसर किया था कॉस थीटा का, करेक्ट है मृदुल, ठीक है। आदित्य चेक करें, उसके बाद कुणाल, ऑल्सो यू हैव टू चेक योर आंसर, आपका भी रॉन्ग है। और उसके सर बाद 24/10 सर ये भी टाइपिंग रॉन्ग। मिस्टेक हुई थी। ओके, नहीं समझा, वेदांशु, डबल बताओ नहीं पर। वेदांशु, सुजल, सुजल सुजल करेक्ट है? नहीं, सुजल का भी रॉन्ग हो गया। सुजल का साइन थीटा आया था 5/13। सर मैंने प्लस प्लस कर दिया था। ओके, तेजस चेक करना पड़ेगा, ऋषि चेक करना पड़ेगा। कॉस थीटा ये मृदुल मेश्राम करेक्ट है, 5/12, 13/12। तनुश्री देख लो कहाँ पे गलती हुआ बेटा, ठीक है। रोशन पटेल, एक मिनट, यस सर, हाँ तुम्हारा भी रॉन्ग हो गया बेटा, देखो कहाँ पे गलत किया। यस सर, समझ गया गलती कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे को जो लग रहे हैं जितने बच्चों ने आंसर भेजा, ये मृदुल मेश्राम ने बार बार भेजा है, उसका करेक्ट सर है मृदुल का। सर हाँ बोलो बोलो, अब बोलो। सर ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू याद रखना पड़ेगा। साई की वैल्यू बेटा, कौन सी साइन वैल्यू थीटा याद? इसके बराबर, tan थीटा हाँ इसके हाँ, बराबर। वो आपको लर्न करना पड़ेगा। सर अच्छा, उसमें भी एक खासियत ये है कि साइन और कॉस लर्न कर लो। तो केवल साइन आपको 12 साइन और कॉस पता है ना, तो साइन और कॉस की हेल्प से बाकी सब आ जाता। क्योंकि साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक आ जाएगा, कॉस को उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, साइन बाई कॉस करोगे तो टेन आ जाएगा, कॉस बाई साइन करोगे तो कॉट आ जाएगा। तो वंस यू लर्न दी वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, तो उसकी हेल्प से बाकी 4 आप निकाल सकते हो। केवल आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए कि वो कितने होते हैं, ठीक है। सर वो 2 tan है, आपने वो 2 मल्टीप्लाई किए। क्या बोले ये? सर वहाँ पे जो 2 tan है, सर 2 वो तो डबल जाके बता डिवाइड दीजिए। जाएगा उधर। 2 तो डाक, तो 24/10 बनेगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 12/5 हो जाएगा। सर एक बार डबल बता दो। ये देखो, यस आपको गिवन है 2 tan थीटा का वैल्यू 20। कैसे भी सॉल्व करो आप, ये 2 यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, आपने वैसे नहीं सीखा, आप ऐसे कर लो। ये 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 24/10 हो जाएगा। फिर 2 से कैंसिल कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 12/5 कैसे भी कर लो, यही आता है 12/5। सर और वो मैंने साइन कैंसिल ही नहीं किया था। हाँ कैंसिल साइन हाँ का मैंने गलत। भी। हम्म। सर ऐसी इक्वेशंस को लेस में लाना जरूरी है था, रिड्यूस करना। हाँ, रिड्यूस इसलिए करें क्योंकि कैलकुलेशन आपका इजी हो जाता है। ऐसा नहीं है रिड्यूस करना जरूरी है, लेकिन क्यों मैं डबल डबल का कैलकुलेशन करूं? जब ये 2 से सिंपलीफाई होके एग्जैक्ट रैशनल ये बन रहा है, तो जितना सिंपलीफाई हो सके उतना सिंपलीफाई कर लिया करो, आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। कि मेरे को 12 का स्क्वायर पता था 144, 5 का स्क्वायर पता है 25, दोनों को ऐड करूंगा तो 169, 13 का स्क्वायर होता है, तो कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाती है। ऐसे मिलते हैं नंबर जिनके स्क्वायर या स्क्वायर रूट आपको पता है। सर वो साइन का बताओ ना एक बार। क्या साइन? 12/13। साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता ना, तो 12/13 आ जाएगा। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता तो 5/13 आ जाएगा। जो भी सबसे पहला आपने फॉर्मूला लिखा ना साइन कॉस का, वो देख लो। एंगल के अपोजिट साइड को अपोजिट बोलते हैं। ये तो हाइपोटेनियस तो आप जानते ही हो, और ये साइड कहलाती है एडजेसेंट। तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस। तो आप वहां पर जाके देखो साइन थीटा आपने क्या लिखा है, तो साइन थीटा आपने लिखा है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन दिस, तो 12/13 हो जाएगा। और कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13 हो जाएगा। फॉर्मूले हैं ये दोनों। देखो और कोई डाउट है तो पूछो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं कोई डाउट है अभी भी मन में तो पूछ लीजिए। आप देख रहे हो कि तरीका आपको पता है, लेकिन आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं।
तो वही इम्प्रूव आपने करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक यदि सुधर जाएंगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। सर क्वेश्चन और दे दो ना एक आधे और। सर हाँ बोलो। सर अगर सेक थीटा निकाल के किए रहते तो कैसा हुआ रहता? तो भी ऐसा ही हुआ। सेक थीटा से देख लो कैलकुलेशन, सेक थीटा से बता देता। सर एक होमवर्क भी दे दो। देखो इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन, आपको ये तो गिवन है sec प्लस 10 मेरे को क्वेश्चन में दिया था 5, उससे अपन ने sec माइनस 10 लिख लिया 1/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, ठीक है। और अब मैं उठा के दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, तो जब अपन ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा, और 5 में 1/5 अब ऐड होगा जो कि अपन ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा 26/5 आएगा। 2 से डिवाइड कर देना, तो sec थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, ठीक है। ये sec थीटा आ गया। और अब आप जानते हो कि sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/13, ये cos थीटा मिल गया। अब आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया cos थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलने का मतलब है दो साइड आपको मिल गए, और वो क्या होता है 5/13। तो अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाना, तो 169 माइनस 25 का स्क्वायर रूट थर्ड साइड निकालोगे तो 12 आ जाएगी। तो मेरे को अब तीनों साइड मिल गए, तो देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/13। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे करो चाहे ऐसे करो, ऐड भी कर सकते हो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। और उसको आपने ऐड करने के इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा क्यों लिखा? वहाँ पे तो क्वेश्चन में tan थीटा प्लस सेक थीटा है। कैसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि मेरे रिजल्ट में यहाँ पर आपको याद कराया sec प्लस 10 और sec माइनस 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अपन ने वैसे लर्न किया है, तो अपन ने उससे मैच करने के लिए भाई दो नंबर a प्लस बी बोले या b प्लस a बोले, बात सेम है, लेकिन फॉर्मूला जो अपन ने लर्न किया sec प्लस 10 sec माइनस 10, इसलिए वैसा लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा क्या? हाँ तो भी चलेगा। ओके। दे दो ना क्वेश्चंस। क्वेश्चन देने की बजाय एक आपको आगे इसका स्क्रीनशॉट लो। सर हाँ बोलो। सर सेकंड इक्वेशन को 10 माइनस सेक थीटा इक्वल्स टू 1/5 लिखे तो? नहीं नहीं नहीं, 10 माइनस sec नहीं लिख सकते, वो sec माइनस 10 ही लिखा जाएगा, वो गलती करोगे तो फिर गलत हो जाएगा पूरा। हाँ सर मैंने वैसे ही क्योंकि किया। हाँ प्लस में आप इंटरचेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 + 3 करोगे, 3 + 2 करोगे बात बराबर है, लेकिन 2 - 3 और 3 - 2 बराबर नहीं होते, इसलिए माइनस में विशेष ध्यान रखना, माइनस में विशेष ध्यान रखना है कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, वो गलती करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए। अब आप सभी ने एक बात पढ़ी है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है, और वो ये है कि ये जो आप क्वाड्रेंट पढ़ते हो, इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
तो ये जो आपने पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट आप पढ़ते हो कि साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आपने 10th में पढ़ा था। दिस इज ऑल्सो नोन एज ASTC रूल। A for all, माइनस में इसलिए S for sin cos, T for tan cot and C for cos sec। ASTC रूल बोलते हैं, ASTC रूल। और इसको याद कैसे किया जाता था 10th में? ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ASTC रूल। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे रीजन क्या है ये आपने फाइंड आउट करना है। 10th का है कंसेप्ट, 10th में आपने देखा होगा ये चार्ट। आगे अपन कंटिन्यूएशन इस बात पे करेंगे, बट वैलिड प्रूफ इसका क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो आप बताइएगा। ये आपका होमवर्क में है, इसको ट्राई करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल का नाम, धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन। सर स्क्रीनशॉट लेना है। टाटा सर। बाय हाँ सर। ले लो ले Thank लो you, sir. ले लो Bye, sir. स्क्रीनशॉट। बाय 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 एवरीवन, बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू बेटा। सर, बाय सर। ओके ओके बाय बाय एवरीवन, बाय टाटा सर। गुड टाटा मॉर्निंग बाय सर। बाय। गुड मॉर्निंग सर।